ये एक युवा जोड़ा था जिसे अक्सर अकेले जंगलों में कैंपिंग करना बेहद पसंद था, लेकिन इस बार की यात्रा उनके जीवन की सबसे भयावह याद बन गई, क्योंकि जिस घने जंगल में वे ठहरे थे वहां एक रहस्यमयी और भयानक प्राणी छिपा हुआ था जो उस समय उनकी गतिविधियों पर नजरें गड़ाए बैठा था। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा पसर चुका था, लीना को नींद नहीं आ रही थी। वह बोरियत में अपने कैमरे में दिन भर की खींची गई तस्वीरें देखने लगी, लेकिन तभी एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब नजर आया। एक पेड़ के पीछे मानो कोई परछाई छिपी हो। संशय में लीना ने तुरंत अपने प्रेमी दाशान को उठाया, लेकिन दाशान ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और बात को टाल दिया। परंतु उस समय वह प्राणी अभी भी टेंट के पास ही कहीं छिपा हुआ था, जैसे किसी घातक योजना की तैयारी कर रहा हो। कुछ ही पलों बाद टेंट के बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। दाशान ने दूरबीन से देखा कि कुछ शिकारी जंगल में किसी पेड़ की ओर गोलियां चला रहे थे, लेकिन पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद कुछ ही मिनटों में वो शिकारी एक एक करके मारे गए। जैसे ही दाशान गया, टेंट के बाहर एक रहस्यमयी परछाई मंडराने लगी। डर के मारे लीना दाशान को कोसने लगी। कुछ देर बाद दाशान एक घायल शिकारी के साथ लौट आया। लीना नाराज थी, लेकिन दाशान के हाथ में एक लंबा नुकीला नाखून देकर दोनों को यकीन हो गया, जंगल में सचमुच कोई भयानक प्राणी है। टेंट के बाहर फिर से हलचल शुरू हो गई। अब शक यह था कि शायद वह प्राणी टेंट के पास आ गया है। दाशान और लीना पिस्तौल थामकर तैयार हो गए, परंतु वह प्राणी इस बार भी हमला नहीं करता। पूरी रात वह टेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। सुबह शिकारी ने चौंकाने वाली बात कही कि इस सब का संबंध लीना से है। उसने कहा कि ये प्राणी सिर्फ गर्भवती महिलाओं की तलाश में आते हैं और लीना शायद गर्भवती है। दाशान को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लीना ने अंततः सच्चाई बता दी, वह गर्भवती है और यह कैंपिंग ट्रिप एक सरप्राइज थी। शिकारी लीना को बंधक बनाकर भागना चाहता था। दाशान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने उसे गोली मार दी। लीना ने चालाकी से शिकारी को काबू किया और उसे टेंट के बाहर छोड़ दिया प्राणी के लिए। वे एक गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। लीना को पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी एक और प्राणी प्रकट हुआ और लीना उसी ओर चलने लगी। फिर से उसके नियंत्रण में आ चुकी थी। दाशान लगातार उसे पुकारता रहा, जिससे उसकी चेतना लौट आई और वह दौड़ती हुई टेंट की ओर वापस आई। लेकिन अब उसका शरीर बदलने लगा था, पेट फूलने लगा, हाथों की आकृति बिगड़ने लगी। फिर वो शिकारी वापस आ गया जो मरा नहीं था। वह फिर से लीना को बंधक बनाने आया, लेकिन अब लीना उस प्रजाति की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी। प्राणी तुरंत आए और शिकारी को खींच ले गए। दाशान की मौत के बाद लीना जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसके पेट से एक छोटे प्राणी ने जन्म लिया और धीरे धीरे लीना खुद भी एक प्राणी में बदल गई। अब वह जंगल छोड़ने के बजाय उसी जंगल में बस गई, ताकि अगली बार कोई और गर्भवती महिला वहां आए तो कहानी फिर से शुरू हो सके।